नाज़रीन, वादी तीरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 26 नवंबर को बात छुप की थी तो अब बात बहुत ही सामने हो गई है। हम आपके सामने कुछ हकायक रखेंगे, कुछ डिटेल्स रखेंगे। वादी तीरा में क्या वाकया पेश आया है। फौज ने सरेआम अवाम के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिसके कुछ वीडियो मनाजिर भी सामने आ गए हैं। ये वाकया किस तरह पेश आया। एक जानिब कहा जा रहा है कि अवाम ने फौज के ऊपर, किला ब्रिगेड के ऊपर फायरिंग की। फौज के ऊपर पहले फायरिंग की गई, जिसके जवाब में फौज ने फायरिंग कर दी। इसके बारे में बहुत सारे बयानात हैं जिसमें तजाद भी पाया जाता है, लेकिन वीडियो मनाजिर जो सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। हम आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। वादी तीरा में एक बॉम्ब गिरा, जिससे एक बच्ची की शहादत हो गई। कहा जा रहा है कि ये मार्केट में बॉम्ब गिरा, नामालूम बॉम्ब था। कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि ये उस बच्ची के घर के ऊपर गिरा, लेकिन जैसे भी गिरा वो बच्ची शहीद हो गई। उसका जनाजा उठाकर अवाम किला ब्रिगेड फौज के गेट के सामने आके बैठ गए। वहां पर धरना दिया गया कि हमें किसी भी किस्म की रियासती दहशतगर्दी अंदरूनी तौर पर हो या बैरूनी तौर पर हो, दोनों सूरतों में कबूल नहीं है। जिसके बाद वहां पर वो धरना दे रहे थे। इसके बाद भी मुतजाद खबरें हैं। कुछ का कहना है कि वहां पर बैठे लोगों ने किला ब्रिगेड के ऊपर फायरिंग की, यानी कि फौज के किला ब्रिगेड के ऊपर फायरिंग की गई। और कुछ इतलात यह है कि अवाम ने वहां पर पथराव किया, यानी कि किला ब्रिगेड की दीवारों के ऊपर पत्थर मारे गए या किला ब्रिगेड के गेट के ऊपर पत्थर मारे गए। जिसके बाद जो वीडियो मनाजिर सामने आए वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। कुछ वजूहात की बिना के ऊपर हम आपके सामने सारे वीडियो मनाजिर प्ले नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो वीडियो मनाजिर बहुत अफसोसनाक हैं, जिनमें फौज के अफराद ने वाज़े तौर पर सामने से फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 8 लोगों की शहादत की खबरें हैं। हकीकत में कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग वहां पर शहीद हुए हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक वाकया यह है कि 26 नवंबर को फिर भी छुप कर फायरिंग की गई थी, लेकिन यहाँ पर सामने से फायरिंग की गई। अगर अवाम ने गेट पर पथराव भी किया था, अगर अवाम ने दीवारों पर पत्थर भी मारे थे, तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इस बारे में कहीं पर भी कंफर्मेशन मौजूद नहीं है कि अवाम की जानिब से फायरिंग की गई। कोई भी मुस्तनद ज़राए से भी ये खबर सामने नहीं आ रही। ये खबर फिलहाल छुपाई जा रही है या इस खबर को फिलहाल रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। दोनों कंडीशन में अगर बात की जाए और जहां से रिपोर्ट हो रही है उन इतलात को अगर सामने रखा जाए, इकबाल आफरीदी ने इसके बारे में एक वीडियो बयान भी जारी किया है। उन्होंने वीडियो बयान में वाज़े तौर पर कहा है कि हमने आपके हाथों में बंदूक इंडियंस के खिलाफ दी थी, अपने खिलाफ नहीं दी थी। यानी कि उनका ये दावा करना है कि फौज की जानिब से फायरिंग की गई है और अवाम की जानिब से कहीं पर भी फायरिंग रिपोर्ट नहीं हो रही। हकायक जो भी होंगे वो सामने आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक की जो हकीकत है, जो रिपोर्टिंग हुई है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक फौज की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 8 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, रियासत में ऐसे वाकयात बहुत अफसोसनाक हैं। फौज अवाम की हिफाजत के लिए होती है। फौज अवाम पर डायरेक्ट फायर नहीं कर सकती, क्योंकि फौज ने अवाम की हिफाजत करनी होती है। उस वक्त तक फायर नहीं की जा सकते जब तक ये कंफर्म ना हो के सामने दहशतगर्द खड़े हैं या वो लोग हैं जो कि रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये बात साबित भी हो जाए। लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर ये सिलसिला ना रुका तो उसका नुकसान रियासत को भी होगा, रियासती इदारों को भी होगा और यकीनन मजमूई तौर पर पूरे मुल्क को होगा। इस अफसोसनाक वाकये के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।